Hey everyone, this is CA Pinky Goyal, your friend, back with a new video on our learning series on the subject Indian Contract Act 1872. So far, we have covered three units. Unit 1, that was nature of contract, Unit 2 was consideration, Unit 3 was about the other essential elements of a contract, जहाँ हमने कवर किया था पोजीशन ऑफ अ माइनर एंड फ्री कंसेंट. आज हम उसी यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे. As per section 23 of the act, in case if the consideration and object is unlawful, such contract is void. So हम ये देखेंगे कि कौन कौन से consideration और object को unlawful माना गया है. Point number 1, when the consideration or object is forbidden by law. कोई भी ऐसा कंसिडरेशन जो लॉ में प्रोहिबिट किया गया है, जिसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन रखा गया है. फॉर एग्जांपल, मैरिज के टाइम डाउरी की डिमांड रखना इज़ punishable act and such consideration is forbidden by law. Point number 2, when consideration or object defeats the provision of law. जिस पर्पज़ से लॉ बना है, अगर आपने उसके पर्पज़ को डिफीट करने के लिए कोई भी कंसिडरेशन रखा, सच कंसिडरेशन इज़ वॉइड. फॉर एग्जांपल, हिंदू लॉ में अडॉप्शन का, चाइल्ड अडॉप्शन का प्रोविज़न रखा गया है. उसका इंटेंशन है कि अगर कोई भी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन चाइल्ड अडॉप्शन किया अग्रीमेंट कर सकता है. लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट कोई भी मनी का प्रोविज़न रखते हैं, देन सच कंसिडरेशन इज़ वॉइड. व्हेन इट इज़ फ्रॉडुलेंट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कोई भी ऐसा कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो कि फ्रॉड को प्रमोट करता है, देन दिस इज़ अ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट. व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर. यहाँ पे इंजरी का मतलब है क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के कॉपीराइट का यूज़ करते हैं, देन उसके राइट्स का ये वॉयलेशन हो रहा है, उसको आप रॉन्गफुल हार्म पहुँचा रहे हैं, देन सच कंसिडरेशन इज़ अनलॉफुल. व्हेन कंसिडरेशन इज़ इमोरल. कंसिडरेशन इमोरल कब हो जाएगा? जब कोई भी आप ऐसा ऑब्जेक्ट करने के लिए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विच इज़ नॉट मॉरल. फॉर एग्जाम्पल, when P had advanced money to be a married lady to enable her to obtain divorce from her husband and promised him to marry as soon as possible when she could obtain the divorce. इस तरीके का जो भी कंसिडरेशन है, ये अनलॉफुल है. किसी को डाइवोर्स के लिए मोटिवेट करना, दिस इज़ नॉट मोरल, दिस इज़ immoral and the consideration is unlawful, contract is void. Now we will study what all are the contracts, agreements which are opposed to public policy. हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? The reason being, अगर कोई भी agreement है जो कि opposed to public policy है, such agreement is void. They has no enforceability. Point number 1, trading with enemy. If someone have entered into a contract with the enemy person, enemy party, then such contract is void. For example, recently हमने देखा है, इंडिया हैज़ बैंड सो मैनी चाइनीज़ ऐप लाइक पबजी एंड टिकटॉक. सो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनके साथ जो हो रखा है, दे ऑल स्टैंड्स डिजॉल्व. पॉइंट नंबर 2, स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन. कोई भी प्रोसिक्यूशन चल रही है, अगर आपने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया टू स्टॉप देम फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स, देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. Maintenance. What is maintenance? Maintenance is an agreement in which a person promises to maintain suit in which he has no interest. उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, just to annoy the other party, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. Then such agreement is opposed to public policy. Champati. Champati is somewhat like maintenance, but यहाँ पे क्या होगा? चैम्पटी एक ऐसा एग्रीमेंट है इन विच अ पर्सन अग्रीज टू असिस्ट अनदर इन लिटिगेशन इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन. यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है कि जो भी आप उसको उस केस से जो भी मनी आपको मिलेगी उसके अंदर शेयरिंग होगी, दो दे हैव नो अदर इंटरेस्ट अदर देन मनी. Such this is an illegal agreement and because this is against the public policy. पॉइंट नेक्स्ट, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स. जैसा कि हमें मालूम है, जो भी पब्लिक ऑफिसेज होती हैं,
they have certain appointment process for the best qualified person for the service of the public. कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि प्रॉमिस करता है कि मैं आपको वहाँ पे सर्विस दिलवा सकता हूँ पब्लिक ऑफिसेज में, these kind of agreements are opposed to public policy. एग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो जिसका ऑब्जेक्टिव है मोनोपोली इस्टेब्लिश करना मार्केट के अंदर, दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, देयर फॉर वॉइड. फॉर एग्जाम्पल, पार्टी ए एंड पार्टी बी आर ओनली द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन राजस्थान. They both entered into contract of supplying the same at very high rate and enjoy monopoly. Since these kind of agreement are opposed to public policy, they are void. मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? अगर आपने मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई भी एग्रीमेंट किया टू नेगोशिएट द मैरिज फॉर रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड के लिए आपने नेगोशिएट किया, दिस इज़ नोन एज मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट. और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं बिकॉज दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर टू प्रोक्यूर अ वाइफ इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. बट प्लीज़ नोट, यहाँ पे जितने भी जो मैरिज ब्यूरो हैं, शादी.com एंड जीवनसाथी.com, ये सब यहाँ पे कवर नहीं होंगे बिकॉज they just provide information and doesn't negotiate marriage for reward, so they are not covered under this point. Interference with the court of justice, अगर आपने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जो जस्टिस के को इंटरफेयर किया, फॉर एग्जांपल अंडर द टेबल सेटलमेंट करने की आपने कोशिश की, सच एग्रीमेंट इज़ वॉइड. इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे प्रिंसिपल एंड एजेंट का. Here agent is under the obligation to deliver supply to the third person. यहाँ पे अगर जो एजेंट है वो एक अपने परफॉर्मेंस के लिए कोई भी कंसिड्रेशन की डिमांड करता है टू द थर्ड पार्टी, कॉम्पनसेशन की डिमांड करता है सेपरेटली, then such agreement is invalid. So these were the points where the agreement is arrangement agreement is opposed to public policy. दे आर एक्सप्लिसिटली वॉइड. इससे पहले हमने पढ़ा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल होते हैं बिकॉज देयर कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, वो भी वॉइड होते हैं. और अभी रिसेंटली हमने पढ़ा एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, दे आर ऑल्सो वॉइड. नाउ वी विल स्टडी व्हाट ऑल आर द वॉइड एग्रीमेंट्स. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट 1 वी हैव स्टडीड कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है या फिर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, दे आर वॉइड. Contract entered by incompetent person like insolvent and minor person, जो कि इसी यूनिट के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, they are void agreements. Apart from these points there are some other points as well, contract in which is void. For example, agreement in a restraint of marriage section 26, अगर आपने किसी की भी शादी रुकवाने के लिए कोई भी एग्रीमेंट किया अदर देन अ माइनर, देन सच एग्रीमेंट इज़ वॉइड. एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड को रोकने के लिए अगर किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया एज पर सेक्शन 27, दे आर वॉइड. बट इट हैज़ फ्यू एक्सेप्शन एज वेल. दे आर सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट में आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि पार्टनर्स इस पर्टिकुलर बिजनेस में इंगेज नहीं होंगे और मे बी ड्यूरिंग पार्टनरशिप दे वॉन्ट एंटर एट द सेम टाइम एंड अनदर. इस टाइप की कंडीशंस आप रख सकते हैं. दे आर नॉट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स एज पर सेक्शन 28, अगर आपने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे लीगल प्रोसीडिंग्स में किसी भी तरीके की रुकावट आती है, फॉर एग्जांपल अगर हम आई विटनेस को मना करते हैं कोर्ट में जाने के लिए या सू करने के लिए किसी के ऊपर, सच कॉन्ट्रैक्ट आर called as agreement in restraint of legal proceedings, they are void. And the next one is agreements with uncertain meaning. What does it mean? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर मीनिंग डिसाइड नहीं हो सकता है देन दिस इज़ वॉइड, लेकिन अगर मीनिंग कैपेबल है डिसाइड करने का देन दिस इज़ वैलिड. फॉर एग्जांपल, ए अग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है विच काइंड ऑफ ऑयल यू वांट, देन सच एग्रीमेंट इज़ वॉइड. बट अगर मिस्टर ए ओनली कोकोनट ऑयल के डीलर हैं देन द मीनिंग इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड. Wagering agreement section 30, what is wagering agreement?
इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ गैम्बलिंग। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जहाँ पे एक प्रॉमिसर है, एक प्रॉमिसी है, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट लाइक बारिश का होना, पार्टीज शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक। सो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी करते हैं देन दिस इज़ वेजर। सिंपल वर्ड्स में हम इसे बोलेंगे गैम्बलिंग। फॉर एग्जांपल लॉटरी। ओके, सो इन सब केस के अंदर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कहलाएगा। These were the example instances where the contract is void. So far we have covered the main three topics. Section 23, the consideration is unlawful, then the agreements which are opposed to public policy, and then the void contract. We have covered unit 3 as per our best. Now we will have some MCQs based on our study. Let's start. Question number 1. An agreement, the object or consideration of which is unlawful is void, valid, voidable and contingent. देखो, हमने यूनिट के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था एज पर सेक्शन 23 कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है, द एग्रीमेंट इज void. So the right answer is option A. An agreement is void if it is opposed to public policy. Which of following is not covered by the heads of public policy? Second topic हमने पढ़ा था, there were agreements which are opposed to public policy. So it covered trading with enemy, yes. Trafficking in public offices, yes. Marriage brokerage contracts, yes. Contracts to do impossible acts, this was not covered under the void agreements because this was not covered under the opposed to public policy because it is a void agreement as per section 56. So the right answer is option D, contracts to do impossible acts. Question number 3. A paid rupees 5,000 to a government servant to get him a contract for the canteen. Government servant couldn't get him contract. Can A recover rupees 5,000 paid by him to the government servant? देखो, ये जो केस है वो है एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड वेरी स्पेसिफिकली ट्रैफिकिंग विद द पब्लिक ऑफिसेज का ये क्वेश्चन है। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट है void and A cannot recover the amount. Let me read out the options. Option A, yes, A can recover. Agreement is opposed to public policy. Option B, no, A cannot recover and the agreement is opposed to public policy. Option C, no, the agreement are a voidable agreement and can be avoided by A. No, the agreement fall under section 23 and hence illegal. So as we discussed, कोई भी agreement जो opposed to public policy है वो valid नहीं है and cannot recover anything. So the right answer is option B. Okay. Now moving to the next question. Which of following is not an exception to the rule that the agreement in restraint of trade is void? सेक्शन 27 हमने पढ़ा था जहाँ पे लिखा था कोई भी एग्रीमेंट इन restraint of trade है दैट इज़ अ void agreement, बट वहाँ पे कुछ exceptions भी थे लाइक सेल ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप एक्ट एट्सेट्रा. So let's see the answer. Option A, a partner can be prevented for carrying on similar business. Yes. An outgoing partner can be restrained on carrying similar business. Yes. And on dissolution of firm, partners may agree not to carry on similar business. Yes. Seller of goodwill of business can be prevented for carrying any kind of business at any place. This was not covered under the exception. So the right answer is option D. Let me take out. Question number 5. An agreement to pay money or money's worth on happening or non-happening of a specified uncertain event is a wagering agreement, contingent contract, quasi-contract or uncertain agreement. एज पर सेक्शन 30 हमने पढ़ा था वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जहाँ पे एक इवेंट जो है अनसर्टन है, किसी भी पार्टी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए वेजरिंग. कॉन्टिजेंट क्या होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट एक पार्टी का कंट्रोल होता है. क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 1 में हमने पढ़ा था. This is more like an obligation. There's no intention of either parties to create a contract, but there's an obligation. For example, finder of lost goods is under the obligation to return the good to the owner.
अनसर्टन एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्लिसिटली वॉइड कहे गए हैं एज पर सेक्शन 56. क्वेश्चन नंबर 6, अ वेजरिंग एग्रीमेंट इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज, हमने जस्ट अभी पढ़ा है, they are void and legal. So the right answer is option B. Question number 7. The agreement, the object of which is to procure a public post is, we just now covered in Q&A session itself, they are void. Question number 8. A enter into an agreement with B who has robbed A of rupees 10,000 to drop the prosecution against him in consideration of B returning rupees 8,000. Afterwards, B refused to pay. A can get from B rupees 8,000, rupees 100, nothing, rupees 10,000 plus damage. देखो, ये जो केस है वो है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28. अगर ऐसा कोई भी एक्ट होता है देन सच एग्रीमेंट इज़ वॉइड एंड कोई भी पार्टी कुछ भी रिकवर नहीं कर सकती है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नथिंग. A can recover nothing from the other parties. All right, friends, that's all for Unit 3. I hope you guys are liking my videos. If so, please like my videos, subscribe my channel, because this is the way I get encouraged, I get motivated from you. Thank you.